Good morning, students. So, today we are to start lesson 11, that is The Wise Tigress and a Silly Fool with a Gun. Okay, so this story is written by Bulbul Sarma and उन्होंने एक टाइग्रेस के कंसर्न को यहाँ पर लिखा है. एक्चुअली द टाइग्रेस इज थिंकिंग लॉट अबाउट दैट कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्रूअल होते जा रहे हैं अबाउट दैम, and they are hunting them, they are poaching them for their skin, bones and teeth, and even for the amusement means मनोरंजन या मजे. ठीक है, तो उसके लिए भी उनको किल किया जा रहा है. बट सी एक्सपेक्ट्स कि प्रॉबेबली उसके जो कब मीन्स उसके जो बच्चे होंगे उन्हें एक फेयर चांस मिलेगा टू लिव ऑन दिस अर्थ. ओके, so let's start the lesson. They call me Rani, which I think is a silly name since I have no royal blood in me, but I cannot do anything about it. Okay, so it start with a sentence that कि उसे रानी कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही सिली लगता है उसे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर रॉयल ब्लड नहीं है, यानी वो किसी राजसी फैमिली, किसी किंग की फैमिली को बिलोंग नहीं करती है, राइट. और लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसको नाम दिया गया था, दैट्स ऑल. मैन हैव देयर ओन ऑड वेज एंड एवर सिंस दे कम टू लिव ऑन द अर्थ विद अस वी हैव हैड टू गो अलॉन्ग विद दैम टू सर्वाइव. सो व्हाट शी सेज कि मैन जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, उनके अजीबोगरीब भी हैं. और जब से वो इस अर्थ पर आए हैं हमारे साथ रहने के लिए, तब से मैं उनके साथ इसी तरह से सर्वाइव करना होता है. सर्वाइव करना मीन्स जिंदा रहना. ओके, समटाइम्स वी लेस आउट, कभी कभी उन्हें लेस आउट कर लिया जाता है, किया जाता है, यानी उनके बारे में बहुत बुरा कहा जाता है. ठीक है, क्यों? लाइक माई ओल्ड अंकल शेर खान हु टर्न मैन ईटर इन हिज ओल्ड एज. जैसे कि शेर खान को वो बताती है, जो उसके कोई ओल्ड अंकल थे और वो जब ओल्ड थे तो मैन ईटर हो गए थे, यानी इंसानों को मार करके खाने लगे थे. हिज टीथ ऑलवेज गेव हिम ट्रबल आफ्टर दैट एंड हिज स्किन बिगिन टू स्मेल रियली ऑफुल, बट ही वॉज अ रेयर केस. तो आफ्टर ही स्टार्टेड टू ईट मैन, क्या हुआ? उनके टीथ हमेशा ट्रबल करते थे, उनके दांत जो है वो ख़राब हो गए थे, एंड उनकी स्किन जो है वो स्मेली, बहुत ही डरावनी, बहुत ही भद्दी स्मेल उससे आता था, और वो एक रेयर केस थे. ठीक है, आपको पता है दैट देयर वाज अ सेंटेंस समवेयर कि जब कोई भी एनिमल मैन ईटर हो जाता है तो उसके टीथ बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और स्किन जो होती है उसमें डिजीज़ हो जाते हैं, राइट. सो वो एक्चुअली शेर खान जो थे वो एक रेयर केस थे. ठीक है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स वी हैव हंटेड आवर फोर लेग्ड प्रे इन द ग्रासी मीडोज एंड नेवर लुक्ड एट मैन एज आवर नेक्स्ट मील. सो वो रेयर केस इसलिए थे क्योंकि थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो हैं, सालों साल निकल गए हैं, लेकिन टाइगर्स जो होते हैं वो जनरली अपने फोर लेग्ड प्रे मीन्स शिकार. ओके, और फोर लेग चार पैर, यानी जानवरों को ही वो शिकार करते हैं. इंसानों को शिकार करने के बारे में, उनको खाने के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा. ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ अस इवन वेन ही लिव्ड इन अ केव एंड हंटेड विद शार्प एज्ड स्टोन्स. दे से ही ड्रू पिक्चर्स ऑफ माई एंसेस्टर्स ऑन his cave wall so that he could trap their spirit to enable to hunt them easily in real life. Okay, हालांकि इसका मानना है कि इंसान तो हमसे तब से भी डरता है जबकि वो केव में रहता था, गुफा में रहता था, और हमें हंट करता था विद शार्प एज स्टोन, नुकीले पत्थरों से उनका शिकार करते थे. कि किसका? टाइगर्स का. और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने हमारे एंसेस्टर मीन्स पूर्वज. ठीक है, तो इंसानों ने उस टाइग्रेस के पूर्वजों का पिक्चर भी बनाया था केव में, यानी पेंट भी किया था, उनको ड्रॉ किया था, ताकि उनकी स्पिरिट, आत्मा को वो ट्रैप कर लें
और उन्हें रियल लाइफ में इजीली जो है वो हंट किया जा सके। ओके, तो इट वाज बिलीव्ड कि ओल्डन टाइम पे जो पेन ड्राइंग्स मिले हैं केव में, वो इसीलिए बनाए जाते थे ताकि उसको ड्रॉ करने के बाद जिसका भी उन्होंने पिक्चर बनाया है उसकी स्पिरिट को वो क्या कर ले, ट्रैप कर ले, बंदी बना ले। ठीक है, और इससे क्या होगा, रियल लाइफ में भी उसको ट्रैप किया जा सकता है। राइट, so it may be just a conception, that's all. He loved our skin even then and bore our teeth around his neck, silly fool. So वो किसी इंसानों को एक्चुअली सिली फूल कह रही है। एंड उसने कहा कि वो तब भी हमारी स्किन को बहुत पसंद करते थे और इवन उसे पहनते थे और साथ ही साथ में हमारे टीथ को, हमारे दांतों को भी अपने गले में डालकर रखते थे। तो दे आर रियली सिली फूल्स, बिल्कुल बेवकूफ़ उसको लग रहे हैं इंसान। लेटर when we grew a little wiser, he started worshipping us and wrote many songs about the great strength and cleverness. तो उसने कहा जब हम थोड़ा वाइजर हो गए तब भी उसने क्या किया, हमें वर्शिप करना, हमारी पूजा करना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने कई सारे गाने लिखे हमारे ऊपर, किससे रिलेटेड थे, टाइगर्स की स्ट्रेंथ और क्लेवरनेस पर। ही स्टैम्प्ड आवर हेड ऑन सील and even carried our figures in day. Later, when he will tempers, he made us stand like guard at the gate, and then we all felt so proud when the goddess Durga chose one of us as her steed Bahan. ओके, तो क्या बताया उसने कि जब वो क्लावर हो गए, उनके पास काफ़ी स्ट्रेंथ आई, तो इंसानों ने स्टैम्प करना स्टार्ट कर दिया सील के ऊपर। सील जो होते हैं वो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कुछ भी स्टैम्प करके, इनग्रेव करके खोदा जाता था और उन्हें एक कभी कभी क्वाइंस के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता था। तो उनके ऊपर, सील के ऊपर उनको स्टैम्प किया गया। इवन इनका फिगर, यानी कि इनका एक फिगराइन मूर्ति जो है वो लेकर के वो दिन में चलते थे। उसके बाद टेम्पल्स बिल्ट होना शुरू हुए, यानी मंदिर बनना शुरू हुए। तो मंदिर के बाहर टाइगर्स को क्या कर दिया गया, गार्ड की तरह खड़ा कर दिया गया गेट पर। इसके बाद उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ, कब, जब गॉडेस दुर्गा ने इनमें से किसी एक को अपना वाहन चूज़ किया। इवन टू दिस डे यू कैन सी हर फायर्स एंड ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ राइडिंग अ बफेलो डेमन। तो sometimes I see our cousin the lion with her, and then I feel quite upset. We have always been the ruler of the forest, and all animals fear us except the elephant. Okay, now she said कि उसके बाद हमेशा आप देख सकते हो हर फायर्स एंड ब्यूटीफुल फॉर्म, उनका ब्यूटीफुल और फायर्स मीन्स एंग्री फॉर्म, जब वो उसे टाइगर को राइड कर रही होती हैं और बफेलो डेमन को, महिषासुर को मार रही होती हैं। ठीक है, हालांकि कभी कभी इनका कज़न जो है लॉयन, तो टाइगर की जगह इनके कज़न को दिखा दिया जाता है एंड देन द टाइगर फील्स अपसेट कि अरे ये तो हमारी जगह है, यहाँ पे लॉयन को ला करके बिठा दिया गया है, बट एक्चुअली वहाँ पर क्या होता है, टाइगर ही होता है। वी हैव ऑलवेज बीन द रूलर ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, एंड द टाइगर सेज कि हम हमेशा से ही फॉरेस्ट के रूलर रहे हैं और एलिफेंट के अलावा सारे के सारे जानवर जो हैं वो उनसे डरते हैं। मैन हैव रिटन मैनी क्रेबर स्टोरीज अबाउट आर वेलर इन द जातका एंड पंचतंत्रा टेल्स, दो सम ऑफ दैम मॉक अस एंड मेक अस टीनी माउस ब्रेवर देन द माइटी टाइगर। तो शी जस्ट एडिड दैट कि हमारे ऊपर इंसानों ने बहुत सारी क्लेवर स्टोरीज़ लिखी हैं जिसमें उनके वेलर मीन्स साहस, ब्रेवरी को बताया गया है। और वो कथाएं क्या है, जातक कथाएं और पंचतंत्र की कथाएं। ओके, हालांकि कुछ में उनका मॉक मीन्स मजाक करना, राइट, कुछ जो है उनका मजाक भी उड़ाती हैं क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा माउस भी एक बड़े से टाइगर से, माइटी मीन्स होता है ताकतवर, ठीक है, एक ताकतवर टाइगर से ज़्यादा क्लेवर और ज़्यादा
पावरफुल शो कर दिया जाता है इन टर्म ऑफ ब्रेन, राइट, क्लेवरनेस. I have never let that bother me, and always teach my cub that men have a weird sense of humor and fun. So इससे मैं कभी भी परेशान नहीं हुई हूँ, ठीक है. और उसने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया है कि इंसान जो है वो काफ़ी वियर्ड सेंस रखते हैं, बहुत ही अजीब सेंस होता है उनका. किसके लिए? ह्यूमर एंड फन के लिए, आनंद और मज़े के लिए. दे आर द ओनली पीपल ऑन दिस अर्थ हु किल आर एंड अदर एनिमल नॉट फॉर फूड बट फॉर देयर अम्यूज़मेंट. एंड इंसान ही ऐसे लोग हैं इस अर्थ पर जो किसी को सिर्फ अपने फूड के लिए, बाकी एनिमल क्या करते हैं, जब उनको भूख लगी होती है तभी वो खाने के लिए ही मारते. बट इंसान एक ऐसा पर्सन है जो कि सिर्फ अपने अम्यूज़मेंट के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए दूसरे जानवरों को मार देता है. एट फर्स्ट वी hunted quite openly since man was not running on wheels and hunting with a gun. But later we had to learn to stay hidden in the shadow of tall grass. So उसने बताया कि पहले तो हम बहुत ही ओपनली जो है हंट कर सकते थे, शिकार कर सकते थे, क्योंकि लोग जो है मीन्स इंसान जो है उस टाइम उसके पास व्हील नहीं होते थे, ना ही गन होती थी, ठीक है. पर जब उसके पास गन आ गए और उसके पास व्हील्स यानी व्हीकल्स आ गए, तब इन्हें छुप करके टॉल ग्रेस में यानी कि बड़ी बड़ी घास के पीछे छुप कर हंट करना सीखना पड़ा. आवर फर विद इट्स क्लेवरली डिजाइन पैक uneven stripe merged in the landscape, and we could not be seen even when men came quite close to us. Now उसने बताया कि हमारे जो फर है उनका डिज़ाइन इतना क्लेवर है कि जब हम लैंडस्केप में यानी ज़मीन पर होते हैं तो वहाँ पर भी हम आसानी से छुप जाते हैं, और कभी कभी तो ह्यूमन बीइंग हमारे बहुत पास होते हैं तब भी हमें नहीं देख पाते हैं. We could smell him but had to stay very still because he now had many clever gadgets with which he could track us down and shoot us. Why does he hate us so much? I have understood. So what she says कि हमें उनकी स्मेल आ जाती है लेकिन हमें स्टिल एकदम शांत रहना पड़ता है, क्योंकि अब इंसानों के पास कई सारे न्यू गैजेट्स हैं, ठीक है, और उससे वो हमें ट्रैक भी कर सकते हैं और शूट भी कर सकते हैं. नाउ से आज का क्वेश्चन कि आखिर इतना हमको हेट क्यों करते हैं, इतना नापसंद क्यों करते हैं इंसान. एंड सी टोल कि मुझे समझ में आ गया है, राइट. एंड देखते हैं कि उसे क्या समझ में आया है. इट वॉज नॉट ऑलवेज सो. देयर वॉज अ ग्रेट रूलर कॉल्ड अशोका मैनी सेंचुरीज ago, and he wrote on a stone that we should not be harmed. People obeyed his rules and left us alone to live happily in our forest. Okay, तो उसने बताया कि ऐसा नहीं है. पहले क्या था, एक बहुत ग्रेट रूलर हुए हैं अशोका, जो कि मैनी सेंचुरीज अगो हुए हैं, काफ़ी 1000 साल, कुछ 2000 साल पहले हुए थे. और उन्होंने स्टोन्स पे कुछ रूल्स लिखवाए थे, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं, राइट. तो उन्होंने क्या लिखाया था कि कोई भी एनिमल को, किसी भी जानवर को हार्म नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना है. और इंसानों ने उनके रूल्स को ओवे किया, ठीक है, माना, और इन जानवरों को जो है वो फॉरेस्ट में छोड़ दिया अकेला. मीन्स दे नेवर इंटरप्टेड देयर लाइफ. ओके, तो ये फॉरेस्ट में हैप्पीली रह सकते थे. द फॉरेस्ट दोज डेज वर रिच एंड डेंस, filled with food for not only us but all other living creatures. और क्योंकि वो पुराना टाइम याद कर रहे हैं तो उन्होंने क्या बताया कि उस समय पर फॉरेस्ट जो थे बहुत ही रिच होते थे, बहुत ही डेंस, बहुत ही घने होते थे, ढेर सारा खाना होता था वहाँ पर, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि सारे क्रीचर्स के लिए. क्रीचर मीन्स जीव. ओके, दोज ऑल आर लिविंग. The tribal people who lived here sang many wonderful songs about us
एंड पेंटेड आवर फॉर्म्स ऑन देयर मड हट्स। और उस टाइम पर ट्राइबल पीपल उनके साथ रहते थे, ठीक है, जंगल में बड़े ही वंडरफुल गाने गाते थे एंड इवन इन लोगों को पेंट करते थे अपने मड हाउसेस पर, अपने कच्चे हाउसेस पर, जो कि हट के फॉर्म में होते थे। Men were born innocent but got more and more clever for their own good। हालांकि इंसान ने जब जन्म लिया तो बहुत ही इनोसेंट था, बहुत ही अबोध था, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वो क्लेवर होता गया। लेकिन क्लेवर किसके लिए? जस्ट फॉर ओन गुड, अपने आप के लिए अच्छा करने के लिए ही, बाकी के लिए नहीं। माई ग्रेट ग्रेट फादर यूज टू से एवरी टाइम सी सॉ one of our clan shot dead, she remembered her grandfather being hunted by an emperor who came on an elephant, all decked up with golden headgear and a huge velvet umbrella. Okay, it was great mother, right? Great grandmother. तो now tigress जो है वो वापस रिकॉल कर रही है अपने पास्ट को, और उन्होंने क्या बताया कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी, ठीक है, जो भी दादी से भी बड़ी दादी, राइट, तो वो हर टाइम जब भी किसी को भी शॉट डेड यानी मरते हुए देखती थी तो उन्हें क्या याद आ जाता था? उसके ग्रैंड फादर को जो हंट किया गया था, और उसे हंट किया था किसी किंग ने, जो कि एक एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना एक हेड गियर पहना हुआ था गोल्डन, यानी जिनके सर पे सोने का मुकुट था, ताज था, और उनके पास एक बड़ा सा वेलवेट अम्ब्रेला था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पहले जो है राजाओं का ये एक अम्यूज़मेंट का तरीका होता था, दैट टू गो ऑन हंटिंग। ओके, तो ऐसे ही किसी इंसिडेंट में हमारी टाइग्रेस जो नरेटर है उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की हंटिंग हुई थी, डेथ हुई थी। ओके, दैट्स वाई उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर जब भी किसी का हंट होता था तो उन्हें याद आ जाता था वो दिन। देयर वर 100 men with him carrying spears, and with a great noise they made with all bugles and drums. They tied a poor deer to a tree and waited। उनके साथ हजारों लोग थे, हजारों लोग, काफ़ी सारे लोग थे उनके साथ में एक्चुअली, जिनके पास स्पीयर्स थे। स्पीयर मीन्स भाले थे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वो नॉइस कर रहे थे, जिन्होंने ड्रम्स लिए हुए थे, और वो उनमें से नॉइस बजा रहे थे, यानी कि ड्रम्स वगैरह बजा के ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी देर तक एक डियर को किसी ट्री से बांध करके रखा और वेट करते रहे। किसका? जो ग्रेट ग्रैंडफादर की ये बात कर रही है उनका। माई एंसेस्टर्स warned us not to go near the deer, but he was hungry and could not resist। तो हालांकि इनके एंसेस्टर्स जो थे उन्होंने मना किया था ग्रेट ग्रैंडफादर को कि मत जाइए, बट वो हंग्री थे और वो रुक नहीं पाए। रेसिस्ट करना, रुक पाना, तो नॉट रेसिस्ट, रुक नहीं पाए। ओके, दे सेड दैट ही वॉज नॉट द ओनली वन दे किल्ड दैट डे। द एम्परर्स एलिफेंट कैरीड होम more than 100 dead tigers as they marched through the forest। Now see how bad it was। तो उस दिन सिर्फ वो एक ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं मारे गए थे, बल्कि जब एम्परर का एलिफेंट लौटा तो बोला जाता है कि 100 डेड टाइगर्स, लगभग 100 मरे हुए टाइगर्स जो है वो ले जाए गए थे उनके पैलेस। The palace floor was soon lined with my ancestors' skin। They made many beautiful paintings of this great hunt, though they say my late ancestors look very handsome as he put to death। I do not want to see these paintings। Okay, तो फ्लोर जो है वो पूरा क्या हो गया था, उस पर एंसेस्टर की स्किन ही नज़र आ रही थी। उसके बाद कई सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई गई जो कि हंटिंग को डेडिकेट कर रही थी। ओके, हालांकि उनका कहना था कि वो जो लेट एंसेस्टर थे जिनकी डेथ हो चुकी थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थे, हैंडसम थे, ठीक है, और
कब हैंडसम थे, जब उनको मारा जा रहा था। ओके, लेकिन टाइग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि वो इस तरह की पेंटिंग्स को देखे। When my cub asks me why do men like our skin so much, I really have no answer. I would never drape a dead man's hide in my den. It would give me nightmares. Okay? तो उसने कहा कि जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इंसान को हमारी स्किन इतनी क्यों पसंद है, ओके, तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता है। एंड सी एल्टेड दैट कि कभी भी मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अपनी डेन के आसपास किसी मरे हुए इंसान की हाइट को, यानी उसकी स्किन को जो है वो लटकाऊँ, ड्रेप करूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए एक नाइटमेयर की तरह, एक डरावना सपना होगा। ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा फियरफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग होगा। Men continued to kill us, but now he paints our handsome figures. He just came in large group and shot all of us from a machan. His skin was white in color and he wore strange looking hat. Now, for the first time, even the female of the species began to shoot us and then posed for a photograph with her on our dead body. Doesn't she have cubs of her own? Okay. ना उसने कहा कि अभी भी हमें कंटिन्यू जो है वो मारा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो पेंटिंग बनाते हैं हमारे हैंडसम फिगर्स की। ओके, और अब जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और मचान बना करके हमें मारते हैं। ओके, उनकी स्किन वाइट है, एक्चुअली दे आर टॉकिंग ऑफ ब्रिटिश पीपल, राइट। और उन्होंने स्ट्रेंज लुकिंग हैट पहने हुए हैं इस टाइम पर। और अब जो है फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि फ़ीमेल ऑफ दिस स्पीसीज़, इस प्रजाति मीन इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फीमेल जो है, महिलाएं भी आकर के हमें सूट करती हैं, उसके बाद पोज देती हैं जहाँ पे हमारी डेड बॉडी के ऊपर उनका पैर रखा होता है। एंड शी आस्क्ड का क्वेश्चन कि क्या उनके पास अपने खुद के बच्चे नहीं हैं जो वो इतनी क्रूअल हो गए हैं। Gradually, the songs about us become less and less as we grow fewer in number. तो अब धीरे धीरे हमारे ऊपर गाए जाने वाले गाने कम हो गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमारा नंबर जो है, हमारी गिनती भी बहुत कम हो गई है। I think we would have all died out like our cousin, the cheetah, who once hunted not very far from us. But then a miracle happened. Miss Man decided we should live. He now considered importance not only for the forest but his own survival. ओके, तो उसने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि एक दिन आएगा जब मेरे कज़िन चीता की तरह हम सब भी मर चुके होंगे, ठीक है। और अचानक से एक मिराकल हुआ, उसने बताया। ये मिराकल था कि इंसानों ने डिसाइड किया कि इन्हें ज़िंदा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हमारा इस वर्ल्ड में रहना, इस इकोसिस्टम में रहना कितना इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ फॉरेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि उनके खुद के ज़िंदा रहने के लिए, यानी इंसानों के लिए भी। हाँ, दैट्स अ पुअर जोक, मैन हैज़ स्ट्रॉन्ग माइंड, इमेजिन हंटिंग अस डाउन for hundreds of years and then suddenly farming around and saying we must stop all this killing. Now वो एक्चुअली उसे बहुत ही गुस्सा है, दैट्स वाई शी सेड हाँ। एक कितना बड़ा जोक है ये। मैन जो है उसके पास स्ट्रॉन्ग माइंड है, उसका के पास अच्छा खासा दिमाग है। इमेजिन करो कि 100 ऑफ ईयर से हमें मारा जा रहा है और अचानक से उन्हें लगता है अरे हम इम्पोर्टेंट है और बोल दो कि अरे इनको अब नहीं मारना है, बंद करो। नॉट गुड फॉर अस एट ऑल, हमारे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक्चुअली से बहुत गुस्सा है इंसानों से कि कैसे कोई इतना सेल्फिश हो सकता है, सिर्फ अपने लिए। आप मार रहे थे अभी तक हमें, और जब अपनी एग्जिस्टेंस की बारी आई तो अब आप हमको ना मारने की बात कर रहे हैं। ओके, बट डोंट थिंक फॉर अ मोमेंट आई एम कंप्लेनिंग। सिर्फ सोचने की बात नहीं है, एक्चुअली मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा क्यों है। दिस इज़ इंडीड मिरेकल, द गॉड ऑफ द फॉरेस्ट हैव स्माइल्ड ऑन अस वंस अगेन आफ्टर सो मैनी सेंचुरीज। तो ये बिल्कुल इंडीड मीन्स
निश्चित है ना। तो बिल्कुल ये एक मिरेकल ही है कि अभी तक आपको एक भी नहीं लग रहा था कि जानवरों को बचाना है, अभी अचानक से लगने लगा। नाउ शी फील्स कि जैसे गॉड ऑफ फॉरेस्ट जो है, वन देव जो है, वो अब उन्हें देख कर के वापस मुस्कुरा रहे हैं आफ्टर सेंचुरीज, कई सौ सालों के बाद में, राइट, क्योंकि अब ये क्या है, सेफ है। नाउ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन वंस अगेन, मैन हैज़ मेड रूल्स दैट वी शुड नॉट बी हंटेड। अब एक तरह का प्रोटेक्शन इनके पास है, संरक्षण इनके पास है, और इंसानों ने फिर से रूल बनाया है कि टाइगर्स को हंट नहीं करना है। इट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम सिंस मैंस ग्रीड फॉर आवर स्किन एंड बोन्स हैज़ नॉट चेंज्ड, बट आई डू बिलीव माई कब्स हैव अ फेयर चांस टू लिव। तो हालांकि ये हमेशा नहीं होता है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि अभी भी इंसानों का जो ग्रीड है, लालच है, उनकी स्किन के लिए और उनकी बोन्स के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। बट तब भी उससे ये बिलीव है कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि उसके कब, उसके बच्चों को एक फेयर चांस मिलेगा जिंदा रहने का। आई लाई हियर इन द फॉरेस्ट वेटिंग फॉर अ मैन टू सूट मी। नो, दे आर नॉट गोइंग टू किल मी, दे जस्ट वॉन्ट टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ मी एंड माई कब्स। तो उसने बताया कि अब मैं यहाँ फॉरेस्ट में वेट कर रही हूँ ताकि मुझे सूट किया जाए। एक्चुअली वो किल नहीं करने वाले हैं, वो फोटोग्राफ लेने वाले हैं। किसके साथ में? टाइगर उसके कब के साथ में। आई डू नॉट लाइक दैम कमिंग टू नियर माई कब्स एंड गिव अ लो ग्रॉल, पैरिंग माई टीथ, हाउ इट थ्रिल्स दैम। आई टोल्ड यू दे हैड अ वियर्ड सेंस ऑफ फन। ओके, तो उसने बताया कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इंसान मेरे बच्चों के पास में आ जाए एकदम ही। इसीलिए वो क्या करती है, ग्रॉल करती है, यानी आवाज़ करती है, और उसके दांत भी वो शो करती है, यानी डराने की कोशिश करती है। एंड इंसानों के लिए एक थ्रिलिंग होता है। दैट्स वाई उसने कहा है कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इंसानों का जो सेंस ऑफ फन है वो बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही अजीब, स्ट्रेंज है। ओके, so I stretch, give them a big yawn, showing all my teeth, even the broken one at the back, and send them home happy. इसीलिए वो स्ट्रेच करती है और एक बड़ा सा यान देती है। यान मीन्स चंभाई लेना। उसके बाद मैं अपने टीथ दिखाती हूँ, और चाहे मेरे टूटे हुए दांत ही क्यों ना दिख जाए, बट उनको कम से कम घर में हैप्पी पहुँचाती हूँ। दैट्स वाई ऑल द टाइम्स यूज टू से कि इंसान जो है वो क्या है, सिली पीपल है, वियर्ड है और अजीब। वियर्ड मीन्स अजीब है, ठीक है। और कभी वो हेट करते हैं और कभी जो है अचानक से उन्हें केयर हो जाता है कि हमें एनिमल्स को बचाना है। बट स्टिल प्रोटेक्शन के बाद भी लोगों का ग्रीड जो है अभी भी ऑल ऑफ देयर फैमिली, लाइक लॉयन, टाइगर, चीता, सभी के लिए बहुत ही बड़ा डेंजर है। सो दैट्स वाई सी होप कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उसके कब्स को क्या मिलेगा, फेयर चांस मिलेगा टू लिव। एंड पीपल आर कॉल्ड सिली फूल विद अ गन, राइट। इंसानों को ही उसने क्या कहा है, सिली फूल विद गन्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू वन थिंग, दैट जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मैंने मीनिंग बताया है थ्रू आउट योर लेक्चर, तो आपको उसके मीनिंग लिख करके मुझे कल होमवर्क में सेंड करनी है। एंड डू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. This is all for today. Have a nice day. Goodbye.